हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मैं जा रही हूँ अपनी मौसी की शादी में मेरठ जाने के लिए हम लोगों ने बस की है, क्योंकि ट्रेन से हमें सफ़र नहीं कर मिलता। मम्मा ने बोला ट्रेन से हमें चढ़ना उतरना भी नहीं कर मिलेगा, और वैसे वाली बस में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। AC बस में हम इसलिए गए क्योंकि गर्मी ना लगी। अब हम मौसी के घर आ चुके हैं, और मौसी के घर आने के बाद नीचे हो रही हैं जो रस्में होती हैं वही हो रही हैं। तो हम लोग आ गए ऊपर, हमने खाना वगैरह खाया, और यहाँ देखो ये सब खेल रहे हैं हमारे पास। हमारी मम्मी बैठी है जो कि ट्रैवल करके काफ़ी ज़्यादा थक गई है ना। मम्मी के साथ ए रुक 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 इधर आ, इधर आ। अरे बाबू वीडियो अच्छी लगती है आपको? चलो चलो भैया की गुदी गुदी करेंगे, भैया की गुदी गुदी करेंगे, भैया की गुदी गुदी करेंगे। और नहीं वो तो भैया की गुदी गुदी पहलवान हो तुम। और यहाँ पे मेरे मामी के बाबू ने इलेक्शन है और पढ़ने की खूब सारी शैतानियाँ। बाबू कह रहा था सबके गुदी गुदी करो, गुदी गुदी करो, तो सबके गुदी गुदी कर रहा था। तो गाइस अभी मैं अपने बाल धोकर आई हूँ। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये सब चल रहा है, और मेरा गंजा मेरे पास आ गया। अभी मम्मा गई है नहाने के लिए, और अभी हमने नाश्ता कराया है। मतलब सुबह उठे थे, पेस्ट वगैरह करके चाय वगैरह पी के, आलू के पराठे बने थे, तो वो खा के अभी यहाँ बैठे हैं। आज है वेडिंग डे। जो वेडिंग किसकी है उससे मैं आपको मिलवाऊँगी, आगे मिलवा दूँगी। और अभी ये वाली मेहंदी तो मैंने घर पे आर्या दीदी से लगवाई थी, और इस वाले हाथ की मेहंदी भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने आर्या दी से ही लगवाई थी, ये वाली। और अभी मेरे जो ये पीछे वाली है ये मैंने भी खुद लगाई है रात में बैठ के, क्योंकि बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि कल था रथ जगह, तो सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे, थोड़ा बहुत मटका वटका पर। लेकिन यार मैं उस टाइम ना, पता है, नाचने के आगे कुछ लग ही नहीं रहा था कि कुछ करूँ। और मैं फ़िलहाल भूल भी गई थी कि ब्लॉग भी शूट करना, और आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ नहीं शूट कर। यहाँ रखे हैं भाजी के डब्बे, जो सभी लड़कियों को दिए जाते हैं। मतलब जो भी यहाँ आता है खास खास मेहमानों से भाजी के डब्बे दिए जाते हैं। और ये है मेहंदी, क्योंकि कल थी हमारे यहाँ मेहंदी। और ये है मेरी मौसी जी, जिनसे मैं कह रही थी आप अपनी मेहंदी दिखाओ। इनकी भी मेहंदी बहुत ज़्यादा डार्क हुई थी। ये आपकी कहाँ तक लगवाई आपने? यहाँ तक। किन से लगवाई? नाम भूल गई मैं। मेहंदी वाले से। अच्छी लग रही है। नाम नहीं लिखवाया? नाम नहीं रहा। और अपना? अपना नहीं लिखवाते, अपना अपने पति लिखवाते। मेरे चार्ज वो पढ़ना चाहिए की लिस्ट होगी ना उसमें। और ये मेरे तैयार होने के बाद का लुक है। यहाँ सब तैयार हो रहे हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, नज़र ना लग जाए मुझे। सब लोग कह रहे थे यार वर्तिका तू तो कितनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही हूँ क्या सच में। और यहाँ ये सब लोग हो रहे थे तैयार, और यहाँ मम्मी भी हो रही थी। मम्मी बोली मुझे मेरा फेस बहुत अजीब सा लग रहा है, और मैं मम्मी को समझा रही थी यार मम्मी आप बहुत अच्छी लग रही हो। पर मम्मी को यार थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, इसलिए मम्मी को, और भी मम्मी ने वहाँ कुछ भी नहीं खाया। मम्मा बोल रही थी कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरा फेस ऑड सा लग रहा है। पर मैं कह रही हूँ नहीं यार आप बहुत अच्छी लग रही हो। और यहाँ मौसी जी का हो गया फ़ोन ख़राब, उनकी लाइट ही नहीं बंद हो रही थी। तो वो मुझसे बोली यार मेरा फ़ोन सही कर दे। तो मैंने कहा मम्मा आप कर दो, मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद देख लूँगी अगर होगा तो। और यहाँ मेरी मौसी जी, जिनकी मैंने आपको मेहंदी दिखाई थी, वो अपनी मम्मी को तैयार कर रही हैं। और यहाँ मौसी जी ने जो लहंगा पहन रखा है वो अपनी मम्मी की साड़ी से सिलवाया था। और तुम मंचूरियन खा रही हो, लाओ तुम्हारी भी वीडियो बना लो। और तुम चाउमीन खा रही हो, तो लाओ तुम्हारी भी वीडियो बना लो। मैं यहाँ कुछ नहीं खा रही हूँ, देखो कितनी सीधी सच्ची हूँ मैं। मम्मी मेरा बच्चा कुछ खा रही है। यहाँ वो फ़ोटोज़ चल रहे थे जो वो अपनी प्री वेडिंग शूट पे गए थे, अपनी वेडिंग से पहले। तो वहाँ जब ये लोग घूमने गए थे, वहाँ इन्होंने इतने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ खिंचवाए यार, सच में। देखिए ना, आप भी देखिए कितने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ चल रहे हैं प्रोजेक्टर पर।
क्या कर रही है? व्लॉग शूट कर रही हूँ भाई। हटा इसको। क्यों? यहाँ मैं चैन से बैठी हूँ, मेरी मम्मी बार बार मुझे टोक रही थी, यार बैठ जा, 2 मिनट के लिए इधर से उधर घूमे जा रही है। मैंने कहा नहीं मम्मी यार बैठने का मन ही नहीं कर रहा। और रात के यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मम्मी बोली चल सो ही जा। मैंने बोला नहीं मैं नहीं सोने वाली, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। फिर यहाँ हम लोग मस्ती कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ पे हो रहे थे उनके फ़ोटोशूट, और इसके वजह इतनी तेज़ थप्पड़ मारा था फिर बेचारा रो गया। अपनी मम्मी से शिकायत कराया था ये। मैंने कहा नहीं मम्मी ये मुझे पहले मार रहा था और यहीं पे हम लोग शैतानी कर रहे थे। और इन दोनों के कपड़ों में से आपको बताओ, इन दोनों यही दोनों भाई हैं, इन दोनों के कपड़ों में से आपको किसके कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं? हरे भरे लोग, हरे भरे लोग, हरे। सब्सक्राइब करो वीडियो, कमेंट में लिखो पगली गर्ल, ये लिखना बताओ। और यहाँ पर जो पर्पल लहंगा पहन के आ रही थी वो भी मेरी मौसी जी। और यहाँ पर्स लेकर आ रहे हैं, मम्मी का पर्स। पर मम्मी से पता है क्या बोले, आप बूढ़ी हो गई हो, आपसे पर्स नहीं संभाला जा रहा। मम्मी वहाँ छोड़ आई थी ना, बोली आप बूढ़ी हो गई, लाओ आपका पर्स मैं संभाल लूँ तो पर्स यहीं लिए डोल रहा था। फिर चलो मम्मी को दे दिया उसने थोड़ी देर बाद पर्स। और यहाँ मैंने इसके बाद थप्पड़ मैंने कहा था ना आपसे, मैंने इसके बहुत तेज थप्पड़ मारा था। और यहाँ पे ये दोनों टेंगे टेंगे करो, टेंगे टेंगे चिल्ला करो। मोय मोय यहाँ मैं आपको इस प्रोजेक्टर में दिखाने की कोशिश करी थी, पर बीच में आ गए कैमरामैन अंकल, इसलिए मैंने आपसे सोचा कि मैं आपको स्टेज पे ही दिखा देती हूँ। तो वो देखिए मेरी मौसी जी और मौसा जी वहीं पे खड़े होकर अपने फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, देखिए। और ये लीजिए अब देखिए आप, इसमें आया आपको पूरा फुल लुक जो पास से आया। और अगर मैं जूम करके दिखा रही थी आपको तो वीडियो फट रही थी क्योंकि रात का भी टाइम था। तो देखिए ये रहे दोनों लोग जो आपको भी मैंने प्रोजेक्टर में, और इन्हीं की मेहंदी दिखाई थी ना मैंने आपको, जो पहले वीडियो में दिखाई थी। उनकी कितनी प्यारी मेहंदी लगी थी और रची भी कितनी सारी थी। सारी नहीं, ज़्यादा सॉरी। और यहाँ पे इनके देखिए कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक किए हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ आए हैं इन लोगों के। ये लोग पोज लगा रहे थे, मतलब जो कैमरामैन अंकल हैं इन्हें पोज बता रहे थे और मैं फ़ोटो क्लिक कर ले रही थी। ये है मेरी परनानी जो कि है मेरी नानी की मम्मी, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी की मम्मी। और ये मैंने कैमरामैन अंकल से अपना एक फ़ोटो खिंचवाया और मैंने कहा ये मेरे फ़ोन में ऐसे करके कर दीजिए, तो उनके कैमरे से ही वो गायब हो गया। फिर हम लोग आए फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पे, तो अभी और लोगों का फ़ोटो हो रहा था, तो बोली 1 मिनट के लिए रुक जाओ। हम रुक गए। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में जो रोज़ है जो मम्मी के जूड़े में लगा था, मैंने मम्मी के जूड़े से निकाल लिया। फिर हम लोग अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराए वहाँ पर जाकर, और यहाँ पर आकर हम फिर बैठ गए। फिर हमने थोड़ी सी बातें की, और यहाँ से जब वो लोग जा चुके थे खाना वगैरह खाने के लिए, वहाँ मम्मा गई, मैं तो बिल्कुल नहीं गई क्योंकि मेरा पेट पहले से ही फुल था, अगर थोड़ा और खाती तो फट जाता। तो फिर हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे मौसी जी मौसा जी बैठे थे, यहाँ पे हम लोग बैठे क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि इतनी देर चलते चलते सुबह से लेकर शाम तक चली, क्योंकि सुबह भी जो काम होने थे वहीं पे भी लेटने को थोड़ी ना मिला था। शादी वाले घर में किसे लेटने को मिलता है, बच्चा हो या बड़ा, और बच्चे तो वैसे भी शैतानी करते रहते हैं। और यहाँ पे पर्व कह रहा मार दूंगा, मार अगर मुझसे ज़्यादा बोलेंगे तो। और यहाँ पे व्योम कह रहा था तुझे मैं यहीं से फेंक दूंगा, युवान जी कह रहा था। और युवान कह रहा नहीं दीदी बचाओ, मैंने कहा मत फेंकना। और ये हो रही है विदाई, यहाँ है जुदा होने का समय। और यहाँ पे मौसी जी जा रही हैं अपने ससुराल। देखिए बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम तो, बट क्या करना है, जो जिसे जहाँ जाना है वो तो जा कर ही रहेगा, किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। जो मौसा जी की तरफ गई थी उनका पल्ला मेरी नानी के पल्ले में फंस गया। वो कह रही है हमें आपको अपने साथ नहीं ले जाना है, आप क्यों हमारे साथ आ रही हो। उनका पल्ला उनके में फंस गया। फिर नानी से कह रहे थे कि आप भी चली जाइए, मिलाइए आखिरी समय पर। जब वो जा रही हैं अपने ससुराल तो नानी जी गई और वहाँ पर होकर आई। और यहाँ पर मैंने अपनी थोड़े से पोज मारे। मम्मा कर रही थी रात को पैकिंग क्योंकि हमें सुबह निकलना है, तो यहाँ पर मम्मी बोल रही थी बैग सेट कर लेती हूँ पहले, फिर सुबह दिक्कत नहीं होगी।
मम्मी वही सारा बैग सेट करेंगे और मुझे तो भैया अपने पोज मारने से ही फुर्सत नहीं थी। मैंने अब कपड़े चेंज कर लिए थे शादी में से आकर, मतलब सुबह विदाई में यही वाले कपड़े पहने थे। और पर्व भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्त है, एकदम एक्टिविटी अच्छी कर रहा है। और इसे बिल्कुल पता घर की याद नहीं आई। और यहाँ बैठी है नानी, नानी मुझसे बोल रही थी चलना खतौली, क्योंकि ये जो गाइस तो हम घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे पर आते आते करने लगा शैतानी। तो आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली, इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। हमें आए हुए 15 मिनट नहीं हुए और इतनी तेज़ आंधी चलने लगी, बहुत ज़्यादा, बाप रे बाप। और जिन लोगों का भूसा आ रहा था उन लोगों का तो सारा घर सबके घरों में भर रहा था। तो पापा ने बोला मैं शटर को गिरा देता हूँ, तो पापा ने शटर गिरा दिया। और ये उड़ उड़ के आ रही थी रुई, मतलब वहाँ से सेमर के पेड़ पर ये लगती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसके अंदर एक बीज होता है। और भैया कह रहे थे इतनी तेज़ आंधी क्यों चला रखी है, जैसी आई वैसी आंधी चला दी। हमने कहा हमारे हाथ में है आंधी चलाना। बाय।